दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहले भी जानते हैं कि एकादशी व्रत हिंदू धर्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की हम लोग पूजा करते हैं और पूजा अर्चना करके उन्हें हम प्रसन्न करते हैं। लेकिन ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि एकादशी व्रत तो इम्पोर्टेंट होता ही होता है, लेकिन एकादशी में भी एक और एकादशी होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आज के डेट में है। इसे हम लोग पापांकुशा एकादशी बोलते हैं। दोस्तों, मान्यता तो ये भी है, जो एक बार पापांकुशा एकादशी को रह लेता है, वो भी निर्जला व्रत रह लेता है, वो अपने इस जन्म के सारे पाप कर्मों से मुक्ति पा जाता है और उसकी जब मृत्यु होती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसके साथ साथ मैं दोस्तों ये भी बता दूं, क्योंकि ये भी मान्यता किया गया है कि एक बार अगर आप इसे निर्जला व्रत रहते हैं पापांकुशा एकादशी का और प्रॉपर पूजा पाठ करते हैं, अगर आप इसे विधि विधान से पूजा करते हैं तो इसका जो फल आपको मिलता है, इसमें 100 सूर्य यज्ञ के बराबर आपको फल मिलता है। साथ ही साथ 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। उसके साथ साथ 100 राजसू यज्ञ के बराबर आपको यहाँ पे फल मिलता है। ठीक है। पौराणिक कथाओं में इसकी बहुत मान्यता है और इसकी कुछ कथाएं तो ऐसी हैं जो कि महाभारत काल से जुड़ी हुई है, जो कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को बताते हैं। तो आगे की वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें पूरी डिटेल से बताने वाले हैं कि आखिर इसकी पौराणिक कथाएं क्या क्या हैं, इसकी पूजा कैसे की जाती है, इसके मुहूर्त क्या क्या हैं। ठीक है। वो सारी चीज़ें पूरी डिटेल से आपको आगे की वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए खास माना गया है। मान्यता यह है कि इस दिन श्री हरि की विधिवत पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। अब आते हैं एकादशी व्रत की कथा के बारे में। तो एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से, श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हे प्रभु, आप हमें एकादशी कथा के बारे में बताइए, स्पेशली उस एकादशी कथा के बारे में जो इस अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला है, मतलब पापांकुशा एकादशी के बारे में आप बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था, जो कि बहुत क्रूर स्वभाव का हुआ करता था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगत पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो जाता है और महर्षि अंगीरा के पास उनके आश्रम में जा पहुंचता है और महर्षि अंगीरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगता है। और बहेलिया ने बोला कि हे ऋषिवर, मैंने सारा जीवन सिर्फ पाप कर्म किया है, पाप कर्म करने में ही अपना सारा जीवन मैंने व्यतीत कर दिया है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगीरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से, भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वो बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। दोस्तों, साथ ही साथ हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। यह अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। पापांकुशा एकादशी आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर महीने में ही पड़ता है। इस साल पापांकुशा एकादशी व्रत 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। पापांकुशा एकादशी पर बन रहे योगों की अगर बात करें तो इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण योग बन रहा है वो रवि योग बन रहा है। पापांकुशा एकादशी पर इस साल रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। रवि योग को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस योग के लिए किए गए कार्य सफल होते हैं। रवि योग सुबह 6:28 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 से ही प्रारंभ हो जाएगा और 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। एकादशी व्रत के दिन पूजन के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला मुहूर्त होगा 4:46 से सुबह 5:37 तक। दूसरा मुहूर्त होगा 5:11 से 6:28 मॉर्निंग में। तीसरा मुहूर्त होगा 5:42 से 6:08 PM तक होगा, दूसरी मीटिंग तक। चौथा मुहूर्त है 5:42 PM से, इवनिंग की बात है, 5:42 PM से 6:59 PM तक। पांचवा मुहूर्त है 6:53
AM से 8:21 AM तक। छठा मुहूर्त है आपका 6:28 AM से 1:30 PM तक, मतलब कि दोपहर तक। वांकुशा एकादशी व्रत का पारण 26 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 के बीच रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 9:44 तक होगा। अगर इसके पूजा विधि की बात करें दोस्तों, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाए। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो ये रही दोस्तों पापांकुशा एकादशी की व्रत की कथा, साथ ही साथ उसके पारण की तिथि और उसमें कौन कौन से मुहूर्त बन रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।